नमस्कार, संपूर्ण माया की यूट्यूब न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल मध्य प्रदेश से, जहां सीधी जिले में हुए मूत्र विसर्जन कांड के कारण पहले से ही हलकान भाजपा के लिए नए और गहरे राजनीतिक गड्ढे खुद गए हैं। भाजपा संगठन और सत्ता इस मामले को लेकर हुए डैमेज को कंट्रोल करने में तेजी से बढ़ गई है। जहां शिवराज अपनी ही पार्टी के आरोपित कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे NSA में जेल भेज दिया, वहीं उसके घर के अवैध निर्माण को भी निस्तरबूद करके मामले पर गंभीरता दिखाने का प्रयास किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी हालत में अपने हाथ से खोना नहीं चाहती। दोनों ही दलों ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी जांच कमेटी बना दी है। इधर शिवराज ने आज मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए पीड़ित को अपने घर बुलाकर न केवल माफी मांगी, बल्कि उसके चरण धोकर विपक्ष की धार को भौतोरा करने का सफल प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में विगत दोनों सीधी जिले के एक कथित भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। क्योंकि मामला एक आदिवासी से जुड़ा था जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके कारण मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में सियासी जंग तेज हो गई। इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज ने प्राथमिकता से लेकर कड़ी और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। इसके बाद सीधी का प्रशासनिक अमला तेजी से हरकत में आया। रात करीब 2 बजे आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर NSA लगाकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद उसके गृह ग्राम कबूरी में आज सुबह प्रशासनिक अमला में बुलडोजर के पहुंचा और उसके घर के अवैध निर्माण को भी जमींदोज कर दिया। क्योंकि मामला बेहद शर्मनाक और अमानवीय तो था ही, साथ ही मध्य प्रदेश की सत्ता को लाने और हटाने वाली आदिवासी बिरादरी से जुड़ा था। क्योंकि पीड़ित इसी समुदाय से है। जाहिर है नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इस मामले पर सियासत होनी थी और जमकर हुई। बताना मुनासिब होगा कि मध्य प्रदेश में मालवा, निवाड़, विंध्य और महाकौशल का काफी बड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है, जो करीब आधा सैकड़ा से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह जिस तरफ होते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। 2018 में भाजपा के सत्ता में न आने के मुख्य कारण मालवा निवाड़ के आदिवासी बैलेट का भाजपा से छिटना था। इसी के चलते इस मामले को लेकर प्रियंका, राहुल, मायावती, केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भाजपा को जमकर घेरा। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ, गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह और आदिवासियों के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कांतिलाल भूरिया ने भी राजनीतिक हमले करके कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट करते हुए इस हरकत को अमानवीय और बेहद शर्मनाक बताया। वहीं मायावती का कहना था कि यह घटना अमानवीय और बेहद निंदनीय है। भाजपा जानती थी कि 1 साल से आदिवासियों को रिझाने और उसे अपने पाले में लाने की उसकी मुहिम को इस घटना से गहरा धक्का लगा है। इसलिए शिवराज ने आरोपी भाजपा कार्यकर्ता के घर बुलडोजर चलाने और उसे NSA में जेल भेजकर आमजन और राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश दिया कि भाजपा बिना भेदभाव के कार्रवाई करती है तथा यह किसी वर्ग विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपराध और अपराधी के खिलाफ है। इस तरह कठोर कार्रवाई करके शिवराज और संगठन दोनों ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब यह कितना कारगर होगा इसका पता चलने में वक्त लगेगा। बहरहाल इस मूत्र विसर्जन कांड से भाजपा की देशव्यापी किरकिरी हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। विपक्ष जहां इस मामले को चुनाव तक खींचने का मंसूबा बांधे हैं, तो भाजपा फटाफट इस मामले पर बहुत
सेफ गेम खेलकर इस पर मिट्टी डालने की जीतोड़ प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मामले पर जिस तरह कठोर रवैया अपनाया और भाजपा बहुत हद तक इस मामले में सुरक्षित जोन पर आ चुकी है। अब देखना यह है कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के घेरे के हाथों में है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक। राजनीति में चाणक्य बन चुके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी मूत्र विसर्जन कांड पर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए इस मामले की बहुत हद तक हवा निकाल दी है। बेहद समझदारी और राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए उन्होंने सीधी के पीड़ित जसमत आदिवासी को सपरिवार भोपाल अपनी कोठी पर न्योता दिया। उसे हाथ पकड़कर कोठी के अंदर लाए, कुर्सी पर बैठाकर चरण पखारे, आरती उतार कर शाल श्रीपाल देकर उसका सम्मान किया। इसके साथ ही उसके परिवार की कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई और अदर पूर्ति पर भी चर्चा की। बेहद भावुक होकर उन्होंने जसमत आदिवासियों से माफी भी मांगी। इसका वीडियो सारे प्रदेश में न केवल धूम मचा रहा है बल्कि यह शानदार तरीके से डैमेज कंट्रोल भी कर रहा है। शिवराज के इस कदम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा कुछ हद तक मूत्र विसर्जन कांड से उबरने में सफल हो गई है। रिपोर्ट आलोक एम इंदौरिया द्वारा। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है। बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। तो बहुत से हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। अपना नाश्ता करके चलो।